बारिश की रात है। एक आदमी अपनी ट्रक में बैठा है जो शक्ल से ही संकी लग रहा है। पहले वो अपनी शादी की अंगूठी निकालकर फेंक देता है, फिर माचिस की एक तीली जलाकर अपनी कार से निकलता है। उसके एक हाथ में पेट्रोल का डब्बा और दूसरे में एक हथौड़ा है, जिससे वो घर के दरवाजों को तोड़ने लगता है, जो सुनकर घर के लोग बाहर आते हैं और वो उन्हें बेरहमी से मार देता है। फिर वो पूरे घर में पेट्रोल डालकर आग लगा देता है। जैसे ही वो अपनी ट्रक लेके निकलता है, घर जलकर फट जाता है। रुखसार सोफे पर सो रही है, पर उसका फोन बजता है और उसकी नींद खुल जाती है। फोन पर उसका वकील एवं करीबी दोस्त आनंद बताता है कि उसका पति तलाक के साथ उसका घर भी चाहता है और हमें कोर्ट में इसका विरोध करना चाहिए। लेकिन वो जल्दी से फोन काट देती है क्योंकि उसका बेटा कबीर आ जाता है और उसे जल्दी तैयार होने को कहता है, वरना वो दोनों लेट हो जाएंगे। कबीर डाइनिंग रूम में अपने मामा फरहाद के साथ बैठा है, जो अपनी बूढ़ी माँ से वीडियो कॉल कर रहा है। उसी वक्त न्यूज पर उस संकी आदमी की करतूत बताई जा रही है कि वो उस औरत का पुराना पति था जिसने और भी छोटे मोटे कांड किए हैं। फरहाद और कबीर बातचीत कर रहे हैं जब रुखसार अपनी कैंचियां खोज रही होती है। फरहाद की गर्लफ्रेंड स्नेहा भी वहां आ जाती है और वो पैसों के बारे में बात करने लग जाते हैं। रुखसार और कबीर बाहर आते हैं और अपनी पुरानी कार में निकल जाते हैं, लेकिन वो लोग ट्रैफिक में फंस जाते हैं और फ्रीवे से जाने के ऊपर बहस करते हैं। बेटे के मना करने के बावजूद माँ फ्रीवे में गाड़ी घुसा देती है ताकि वो लेट ना हो जाएं। जब वो गाड़ी चला रही होती है तो उसके पति का कॉल आ जाता है। उसका बेटा खुश होकर अपने बाप से बात करने के लिए फोन उठाता है, लेकिन जल्द ही उदास हो जाता है जब उसका बाप कहता है कि वो दोनों मैच देखने नहीं जा पाएंगे। उसकी माँ मूड ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन वो लोग फ्रीवे पर भी ट्रैफिक जैम में फंस जाते हैं। उसकी माँ को एक और कॉल आता है। इस बार उसकी ग्राहक है, जिससे वो झूठ नहीं बोल पाती और फिर से लेट होने के कारण वो रुखसार को काम से निकाल देती है। उसका बेटा मूड बदलने के लिए उसे थोड़ा चिढ़ाता है और कहता है कि हमें फ्रीवे से निकलकर दूसरी रोड पकड़ लेनी चाहिए। फ्रीवे से निकलकर वो लोग एक रेड लाइट पर एक पिकअप के पीछे रुकते हैं। बत्ती हरी होने पर भी जब वो पिकअप आगे नहीं बढ़ती तो वो हॉर्न बजाने लगती है और कार साइड से निकाल लेती है। अगले सिग्नल पर वो उनके बगल में गाड़ी लगा देता है। यह वही संकी आदमी है जिसने घर को जलाया था। वो उनको कार की विंडो नीचे करने को बोलता है और कबीर कर देता है। रुखसार और वो आदमी की कुछ नोक झोंक होती है। फिर वो आदमी माफी मांगता है, यह सोच के कि वो भी उससे माफी मांगेगी, लेकिन उल्टा रुखसार उस पे बरस पड़ती है क्योंकि गलती आदमी की थी। वो आदमी भड़क जाता है और बहुत गुस्से में उसको धमकी देता है कि आज उसको पता लगेगा कि एक बुरा दिन क्या होता है। वो आदमी उनका पीछा करने लगता है और उनका रास्ता काट देता है। थोड़ा आगे चलकर वो फिर से ऐसा करता है, लेकिन रुखसार दूसरा रास्ता पकड़कर कबीर को स्कूल पहुंचा देती है, पर बहुत देर से। वो आनंद को कॉल करके 20 मिनट में नाश्ते के लिए मिलने बोलती है, पर उसकी कार में पेट्रोल ही नहीं है। रुखसार एक पेट्रोल पंप में रुकती है और पंप लगाकर अंदर कुछ सामान लेने जाती है। जब वो कैशियर को पैसे दे रही होती है तब देखती है कि वही पिकअप उसकी कार के पीछे खड़ी है। परेशान होकर वो कैशियर और बगल में खड़े ग्राहक को बताती है कि एक संकी आदमी मेरा पीछा कर रहा है। बगल का आदमी कहता है कि वो उसे बाहर तक छोड़ देगा। जब वो पेट्रोल भरकर कार में बैठती है तो वो आदमी उसे पिकअप का नंबर बताता है। जब वो वहां से जा रही होती है तो वो आदमी पिकअप के सामने आके उसका ध्यान भटकाने लगता है ताकि वो उसका पीछा ना कर पाए। अचानक संकी आदमी उसके ऊपर गाड़ी चला देता है और वो रोड के बीच में गिरकर दूसरी कार के नीचे आ जाता है। वो पिकअप में रुखसार का पीछा करने लगता है। थोड़ी देर उससे भागने के बाद वो फिर से ट्रैफिक में फंस जाती है। पिकअप उसके ठीक पीछे ही है। वो उसके कार को ठोकर मारने लगता है, लेकिन कोई कुछ नहीं करता। वो लोग वहां से निकल जाते हैं, लेकिन रुखसार मदद मांगने के लिए अपना फोन नहीं ढूंढ पा रही है। वो आदमी गाड़ी उसके बाजू में लाकर दिखाता है कि उसका फोन उसके पास है। रुखसार फुल स्पीड में कार चलाने लगती है, जिससे उसका रोड पर ध्यान नहीं होता और वो कंट्रोल खोकर एक लड़की पर कार चढ़ाने से बचती है। संकी आदमी से पीछा छूटा सोचकर वो एक पार्किंग लॉट में दिमाग ठंडा करने जाती है। इसी बीच आनंद होटल में बैठा रुखसार का इंतजार कर रहा है। वो उसे फोन लगाता है पर कोई जवाब नहीं। पिकअप वाला आदमी अंदर आता है और सीधा आनंद के पास जाता है। वो अपना नाम दुर्गेश बताता है और झूठ बोलता है कि वो रुखसार का पुराना दोस्त है और उसके साथ बैठकर बातें करने लग जाता है। वो डरावने रोड दुर्घटनाओं और रुखसार के तलाक के बारे में बात करते हैं। दुर्गेश रुखसार के पति की साइड लेने लग जाता है तो आनंद थोड़ा डर जाता है, इसलिए वो फिर से झूठ बोलता है कि रुखसार को कॉल करके पूछ लो।
आनंद खुद अपना फोन देकर कॉल लगाने बोलता है। पार्किंग लॉट में रुखसार अपना टैबलेट ढूंढ रही है। अचानक उसे रिंग सुनाई देती है और वो फोन उठा लेती है, लेकिन यह फोन उसका नहीं है। दुर्गेश आनंद को फोन दे देता है और वो रुखसार से कहता है कि वो उसके पुराने दोस्त के साथ होटल में उसका इंतजार कर रहा है। वो कहती है कि वो दुर्गेश नाम के किसी इंसान को नहीं जानती और वो दुर्गेश को फोन दे देता है। जैसे ही रुखसार उसे पागल संकी कहकर आज के बारे में बात करने लगती है, वो उससे कहता है कि तुम्हें मुझसे मिलकर सही तरीके से माफी मांगनी चाहिए। यह सुनकर आनंद को लगता है कि कुछ गड़बड़ है और वो अपना फोन वापस मांगता है। तब दुर्गेश कॉफी कप उसके मुंह पे मारकर उसकी नाक तोड़ देता है। होटल के सभी लोग डर जाते हैं, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। जब वो उसका सर टेबल पर पटक कर उसे बेहोश कर देता है, होटल के लोग डर कर कुछ भी नहीं करते, बस यह सब अपनी स्मार्टफोन पर रिकॉर्ड करने लग जाते हैं। वो रुखसार को स्पीकर में लगाकर उससे पूछता है कि आनंद सिर्फ उसका वकील है या उन दोनों का कोई अफेयर चल रहा है, जैसा कि मेरी वाइफ ने मेरे साथ किया। वो रुखसार से आनंद को उसके आखिरी शब्द कहने को बोलता है और उसे गला घोंटकर मार देता है। वहां से जाते वक्त वो रुखसार को बताता है कि आनंद मर चुका है। वो उससे डरकर माफी मांगती है, लेकिन दुर्गेश उसकी नहीं सुनता और वहां से निकल जाता है। वो उसे फिर से उसी के फोन से कॉल करता है और सारी वॉइस मैसेज उसे सुनाता है, जिसमें से एक उसके बेटे के स्कूल से होता है। वो उसके साथ खिलवाड़ करने लगता है और पूछता है कि तुम्हारे कॉन्टेक्ट लिस्ट में से अगला किसे मारूं। जब वो इनकार कर देती है तो वो उसके पूरे पैसे उसके पति के अकाउंट में भेज देता है और उसकी बूढ़ी माँ को जान से मारकर उसके घर को जलाने की धमकी देता है। रुखसार खुद को चुनती है, लेकिन दुर्गेश को यह मंजूर नहीं और वो किसी और का नाम चुनने को बोलता है। रुखसार उस ग्राहक का नाम चुनती है जिसने उसे काम से निकाल दिया था। वो फोन काट देता है और रुखसार तुरंत पुलिस को कॉल करती है। पुलिस उस ग्राहक के घर पहुंचती है, लेकिन दुर्गेश वहां नहीं होता। घर पर फरहाद टीवी पर देख रहा है कि उस होटल पर क्या घटना हुई। दूसरे कमरे से एक अजीब आवाज आ रही है और उसकी गर्लफ्रेंड उसको कोई जवाब नहीं दे रही। वो देखने जाता है कि क्या मामला है। खिड़की से उसे बाहर वही पिकअप खड़ी दिखाई देती है। वो उस आवाज की ओर जाता है तो एक हाथ में चाकू लिए दुर्गेश उसकी घायल गर्लफ्रेंड को पकड़ा हुआ उसे रुखसार के साथ जो हुआ बताता है। वो कहता है कि वो खुद को महत्वहीन महसूस कर रहा है और उसके पास हिंसा और बदले के अलावा कुछ नहीं बचा। इसलिए वो फरहाद की गर्लफ्रेंड स्नेहा को मार देता है और रुखसार को उसके भाई के साथ अपनी एक फोटो भेजता है। वो फिर से रुखसार को कॉल करता है और वो उसे बताती है कि उसने पुलिस को फोन कर दिया है, जो कि उसे पहले से ही पता है। वो रुखसार के फोन ट्रैकर से देखता है कि वो कबीर के स्कूल के बाहर है और उसे कहता है कि तुम्हारे पास 3 मिनट है कबीर को स्कूल से लेके निकलने के लिए, वरना वो उसके भाई फरहाद को मार देगा। वो फरहाद के ऊपर पेट्रोल डालते हुए उसे उसकी बहन को एक लेटर लिखने के लिए बोलता है जिसमें उसकी गर्लफ्रेंड की मौत की वजह रुखसार हो। इसी बीच रुखसार अपने बेटे को स्कूल से लेके कार चलाते हुए दुर्गेश को वापस कॉल करके बताती है कि कबीर उसके साथ है। दुर्गेश उसे फोन स्पीकर पर करने बोलता है, वरना वो उसके भाई को जिंदा जला देगा। वो फरहाद से लेटर पढ़वाता है कि जो भी हुआ उस सब की जिम्मेदार रुखसार है और वो अब दूसरी सुबह नहीं देख पाएगा। अचानक एक पुलिस वाला घर पर आ जाता है। दुर्गेश फरहाद के पीछे छुप जाता है। वो फरहाद को आग लगाकर भागता है, लेकिन पुलिस वाला उसके कंधे पर गोली मार देता है। रुखसार ये सब फोन पर सुन रही होती है। वो कार रोककर रो पड़ती है। जब कबीर उसे संभाल रहा होता है, फोन फिर से बजता है। दुर्गेश उसे बताता है कि फरहाद मर गया और कबीर को मारने की धमकी देता है, लेकिन रुखसार अब बोहत हो गया सोचकर उल्टा उसको ही धमकी देती है और उस फोन को तोड़ देती है। वो कबीर को लेकर कार में पुलिस स्टेशन की ओर जाती है। रास्ते में उन्हें याद आता है कि वो रुखसार के टैबलेट को भी ट्रैक कर सकता है। कबीर को टैबलेट सीट के नीचे मिलता है। वो उसे फेंकने ही वाला होता है, पर रुखसार सोचती है कि टैबलेट से उल्टा उसे ही ट्रैक करें। कबीर देखता है कि दुर्गेश ठीक उनके सामने उनके पड़ोसी के वैन में है और वहाँ एक पुलिस कार भी खड़ी है। रुखसार कबीर को सीट बेल्ट बांधने बोलती है और उस वैन के साइड से पुलिस की कार की तरफ जाती है। कबीर पुलिस वालों का ध्यान अपने ऊपर करने की कोशिश करता है, लेकिन दुर्गेश समझ जाता है वो क्या कर रहे हैं और वैन पुलिस कार में घुसा देता है, जिससे वहां बहुत बड़ा क्रैश हो जाता है। वो अब भी उनके पीछे है और पास जाता जा रहा है। कबीर टैबलेट से पुलिस को फोन लगाता है, लेकिन वो बोलते हैं कि वो अभी कुछ नहीं कर सकते। टैबलेट की बैटरी खत्म हो जाती है और अब वो अकेले हैं। रुखसार उससे बचने के लिए अपनी माँ के घर जाने का फैसला करती है। वो स्पीड बढ़ाती है, पर दुर्गेश रास्ते पर बहुत सारे क्रैश करते हुए पीछे आ जाता है।
रुखसार उसे चकमा देकर थोड़ी देर के लिए पीछा छुड़ाकर अपने माँ के घर पहुंचकर कबीर को अंदर भेज देती है। जब तक दुर्गेश वहां पहुंचता है, कबीर अलार्म का पैनिक बटन दबाकर एक टॉर्च लेकर एक खुफिया जगह पर जाकर छुप जाता है। इसी बीच दुर्गेश गली मोहल्ले में उन लोगों को ढूंढ रहा है। उसे उनकी कार दिखती है और वो रुककर अपनी दवाइयां लेता है और होश में आता है। अचानक रुखसार दूसरी कार उसके गाड़ी में लाकर ठोक देती है। वो गोल्फ स्टिक लेकर उसकी कार के पास जाती है, लेकिन दुर्गेश उसे पीटकर जमीन पर पटक देता है। वो उससे कहता है कि तुम्हें मेरा चेहरा हमेशा याद रहेगा कि कैसे तुम अपने बेटे को मुझसे बचा नहीं पाई। जब रुखसार बेहोश होती है, वो कबीर को मारने घर के अंदर जाता है और पुलिस की आवाज निकालकर कबीर को बाहर आने बोलता है। कबीर से कुछ सामान गिर जाता है और रुखसार वहां आ जाती है, लेकिन वो संकी आदमी भी आ जाता है और वो दोनों लड़ने लगते हैं। दुर्गेश कबीर की जान लेने पर तुला है और रुखसार लगातार उसे स्टिक से मार रही है, लेकिन वो उसे एक कोने में ढकेलकर बुरी तरह पीट देता है और कबीर का गला दबाने लगता है। फिर किसी तरह रुखसार अपनी कैंडी केन कैंचियां उसके सर में घुसा देती है और वो मर जाता है। आखिरकार पुलिस वहां पहुंच जाती है। एक ऑफिसर रुखसार और कबीर को बताता है कि फरहाद अभी जिंदा है। वो उससे मिलने अस्पताल जाते हैं, यह निश्चित करते हुए कि रास्ते में किसी और मुस्टंडे को गुस्सा न दिला दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आप ऐसी और भी वीडियोस देख पाएं। धन्यवाद।